तमाम दावे जो है वो 4 जून को निकलकर सामने आएंगे। गोंडा का रुख कर लेते हैं। गोंडा से हमारे साथ राजेश, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। राजेश, बताइए गोंडा में इस वक्त किस तरह का राजनीतिक माहौल जो है वो दिखाई दे रहा है और लगातार कहा जाए कि तमाम राजनीतिक दल भी चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन धरातल पर इस वक्त किस तरह का राजनीतिक माहौल? देखिए संतरू, चुनाव प्रचार तो 5 बजे पूरी तरह खत्म हो गया। आज पूरे दिन की स्थिति ये रही कि पूरा शहर जगह जगह से जाम रहा, क्योंकि डिम्पल यादव का रोड शो था और रोड शो में वो करीब अपने कार्यक्रम से 2 घंटे लेट से पहुंची थी। हालांकि इसके बाद भी पूरे शहर में जगह जगह जाम जो था वो सुबह 10 बजे से ही लगना शुरू हो गया था और अब जाकर के जब 5:30-6 बजे आज जाकर के तब जाकर के कहीं जाम खत्म हुआ है। पहले जो ये चर्चाएं हो रही थी कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को लेकर के कि भारतीय जनता पार्टी से उनकी कोई टक्कर नहीं होगी और वो लोग सीधे क्लीन स्वीप कर जाएंगे, लेकिन अब ऐसी कुछ देखने को नहीं मिल रही, क्योंकि चाहे कैसरगंज हो या फिर गोंडा हो, दोनों जगहों पर एक बड़ी टक्कर जो गठबंधन प्रत्याशी है उनकी तरफ से दी जा रही है। और उसको लेकर के जो तरह तरह के पोस्ट भी कुछ दिनों से वायरल हो रहे थे, सारी चीजें हो रही थी, उसको लेकर के जो मुकदमा दर्ज हुआ, इसके बाद फिर ब्रजभूषण सिंह के जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने जाकर के सफाई भी दी। तो अभी तक ये आ गया था कि ब्राह्मण ठाकुर से लड़ाई आ गई। अभी जो कैसरगंज है वहां की बात ये चल रही थी कि कैसरगंज में जो ब्राह्मण वोटर है वो कहीं ज्यादा है, उसको लेकर के जो अभी तक की स्थितियां थी कि ब्रजभूषण सिंह वहां से प्रत्याशी हुआ करते थे, इस बार उनका बेटा प्रत्याशी है और लगातार वो दावे भी कर रहे थे कि 5 लाख से ऊपर वोटों से वो जीतेंगे। और 5 लाख वोट वो कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि भगत राम मिश्रा जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं वो भी उनको कड़ी टक्कर देते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक ऐसा ही माहौल गोंडा में भी है। गोंडा में जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं श्रेया वर्मा, उनसे बड़ी कड़ी टक्कर मिल रही कीर्तिवर्धन सिंह को। कीर्तिवर्धन सिंह 2 बार के लगातार सांसद हैं इसी गोंडा क्षेत्र से और इस बार उनकी जो टक्कर है वो बेनी प्रसाद वर्मा की पौत्री से। तो ऐसी स्थिति में जो हवा है वो कितनी कारगर साबित होती दिखाई देती है ये तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन वोटर के मन में क्या है, वोटर बिल्कुल साइलेंट वोटर है। साइलेंट वोटर इस तरह से कि न तो किसी से बोल रहा है, ना ये बता रहा है कि वो किसके बिल्कुल। देखिए वो वोटर इस बार बेहद साइलेंट दिखाई दे रहा है और कहा जाए कि बहुत ज्यादा मतदान भी हमें देखने को नहीं मिला है, परसेंटेज भी कम दिखाई दे रहा है।